केवट जी कहते हैं भगवान को अगर कोई प्रेम में बांध ले तो जिसके सामने दुनिया खड़ी रहती है वो दुनिया बनाने वाला उस भक्त के सामने घंटों खड़े रह सकता है। ये केवट जी की राम कथा है। शबरी जी की राम कथा का सार क्या है? शबरी मैया कहती हैं भगवान को ज्ञान नहीं चाहिए, भगवान को अच्छी से अच्छी जाति से कोई मतलब नहीं है, भगवान उच्च कुल रूप गुण नहीं देखते हैं, भगवान केवल मानव एक भगति कर नाता। मेरे रागों को सिर्फ भक्ति प्यारी है और कुछ भी नहीं, और जो इसे ग्रहण कर ले वो कैसा भी हो और कहीं भी हो भगवान स्वयं उस तक चलकर आते हैं। ये शबरी माँ की राम कथा है। जटायु जी की राम कथा कहती है मनुष्य तो मनुष्य, पशु पक्षी ने भी अगर भगवान को अपना माना तो जो सुख राघव जी अपने पिताजी को न दे सके वो सुख प्रभु पशु पक्षियों तक तो प्रदान करते हैं। ये जटायु जी की राम कथा है। कोल की रातों की अपनी राम कथा है, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी हैं। ये कहते हैं भगवान के सामने बस सरल बन के प्रस्तुत हो जाओ। जो ठाकुर जी बड़े बड़े वेदों की बंधन से भी पार है, जो नीति नीति कहकर जिसके बारे में वेद कहते हैं, वो भगवान कोल की रातों की बातों को भी ऐसे सुनते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चे की बात को सुनकर आनंदित होता है। ये इनकी राम कथा है। सुग्रीव जी की अपनी है, अंगद जी की अपनी है, जाम्बवंत जी की अपनी है, रावण की भी अपनी है, सबकी अपनी अपनी राम कथा है। रावण कहता है प्रेमी तो प्रेमी, राम जैसा शत्रु भी नसीब वालों को नसीब से मिला करता है। ये इस प्रकार से प्रभु के भक्तों द्वारा जो कथा गाई गई वही अनेक रूपों में विस्तारित हुई और इस प्रकार कथा का विस्तार हुआ। रामायण शतकोटि अपारा। उन्हीं में से कहीं हम और आप भी एक कथा को गाने जो गोस्वामी जी ने हमें प्रदान की। यहाँ पर हम और आप आनंद के साथ गाने सुनने बैठे हैं। निवेदन करूं, इस कथा को अगर सुनना जाए तो मन में केवल एक चीज, देखिए, श्रद्धा अगर मन में उपस्थित हो जाए तो ये श्रद्धा ही आपके भीतर विश्वास को जन्म देती है, और जब श्रद्धा और विश्वास का मिलन होता है तो प्रेम रूपी संतान की प्राप्ति होती है। आप यहाँ पर थोड़ी श्रद्धा के साथ बैठिए, धीरे धीरे 9 दिन में यह श्रद्धा मजबूत हो जाएगी जो प्रभु के प्रति विश्वास प्रकट करेगी, और जब यह विश्वास अडिग हो जाएगा तो बस विश्वास का ही पूरक प्रेम है। आप अगर किसी से प्रेम करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस पर आपको विश्वास ना हो सकता है। अगर आप किसी पर बहुत विश्वास कर रहे हैं इसका मतलब आपके हृदय में उसके प्रति प्रेम है। शुरुआत कहाँ से होती है? श्रद्धा। जी श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिसके भीतर इस राम कथा की यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए जगन्नाथपुरी जाइए, वहां एक कोई धर्मशाला लीजिए या कोई होटल लीजिए, आप कब तक रह सकते हैं वहां? कब तक रह सकते हैं? पूछ रही हूँ, ये भी पूछ रही हूँ, कब तक रह सकते हैं? जोर से बोलिए, कब तक रह सकते हैं? 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये आपकी मर्जी है, पर सबसे मुख्य बात है तब तक रह सकते हैं जब तक आपके जेब में पैसा नहीं है। तो खूब मन करे कहाँ रहोगे? बाहर पड़े रहो। धर्मशाला में तो रुकने की जगह मिलने वाली नहीं है। जिस प्रकार से आप अगर यात्रा के लिए निकल लिए तो जितनी पूंजी आपके पास है समझिए आपकी यात्रा उतनी ही सुखद होती रहेगी आपके लिए। जेब में अगर आपके पास धन है तो उसी प्रकार इस जीवन की यात्रा आपके श्रद्धा रूपी पूंजी से सुगम होती है। आपके पास श्रद्धा रूपी धन है, श्रद्धा रूपी पूंजी है, यकीन करिए आपके जीवन में भगवान को प्राप्त करने की जो यात्रा है वो उतनी ही सरल होती रहेगी जितनी आपके पास श्रद्धा रूपी संपत्ति एकत्रित है।
इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा यह मानस सुगम तो है, पर किसके लिए है? जो इस कथा के प्रति श्रद्धा रखते हैं उनके लिए अति सुगम है। और अगम किसके लिए है? तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। जिनके हृदय में श्रद्धा नहीं है, संतों का सानिध्य नहीं है, और जब ये दो चीजें नहीं होंगी तो भगवान से प्रेम होना असंभव है। और जब भगवान से प्रेम ही नहीं है तो इस कथा के प्रति कोई प्रेम होने वाला नहीं है। प्रारंभ में क्या आया? श्रद्धा की पूंजी। बड़ी श्रद्धा के साथ देखिए, कथा के विषय में जानने की इच्छा रखना अच्छी बात है, पर जानते हुए तर्क करना ये उचित बात नहीं है। कई लोग राम कथा में कथा जानने आते हैं और कई लोग कथा वाले को जानने आते हैं। हमको जान के आप क्या करोगे? हमको जान के आप क्या करेंगे? हम तो 9 दिन बाद चले जाएंगे। तो मेरे अंदर की कमी को लेके आपको क्यों बैठना है? वैसे भी हमें तो कुछ याद नहीं है, हमारा तो वाईफाई सेट है इस समय, और तब तक सेट रहेगा जब तक यहाँ बैठी हूँ, और यहाँ से उतरूंगी वैसे ही कनेक्शन कट। फिर आप कुछ भी पूछो, हमें कुछ नहीं पता है। जो चीज है जानने की इच्छा जब किसी ने प्रकट की तो ही राम कथा गाई गई है। माँ ने भी जानने की इच्छा प्रकट की है, गरुड़ जी को भी जानना है, भरद्वाज जी ने भी जानना चाहा तो राम कथा हुई है। पर यहाँ पर तर्क की भावना से किसी ने नहीं जानना चाहा। तर्क की भावना लिए माँ भवानी एक बार गई हैं जानने के लिए, और क्या क्या घटनाक्रम बनेगा मैं कल की कथा में आपके समक्ष रखूंगी। यह बात जानने की इच्छा रखना अच्छी बात है। प्रभु क्यों आए, क्या कारण था, राम जी का जन्म हुआ तो वो तो ब्रह्म है, इन विषयों पर अवश्य मंथन किया जाए, जरूर मंथन किया जाए। पर भैया मंथन किया जाए तो एक भाव से, ना कि तार्किक भावना से। तर्क का जीवन में अंत होने वाला। हमारे बड़े जन कहते हैं भैया तर्क करने वाले से सदैव सतर्क रहो और उनसे क्षमा मांग के किनारे से निकल जाओ, इसी में आपका भला है। हम और आप यहाँ जो कथा सुन रहे हैं ये वही श्री राम कथा है जिसे 4 घाट पर बैठकर 4 वक्ताओं ने 4 श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। सरोवर देखा है कभी आपने? सरोवर या कुंड। सरोवर के चारों तरफ सोपान यानी सीढ़ियां बनी होती हैं। किसी भी नदी के किनारे विविध नाम के घाट बने होते हैं, अलग अलग घाटों के नाम होते हैं। यह राम कथा रूपी इस राम कथा को आपने गंगा मैया देखी है? अरे हाँ कि ना कछु बोलो तो। अच्छा देख, कितनी गंगा मैया देखी है? कितनी? एक देखी है ना, दूसरी हम लेके आए हैं। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न शाही काम मद दंभा, सुनत न साही काम मद दंभा, सुनत न शाही। ये सकल लोक जग पावनी गंगा है। वो गंगा मैया यहाँ शायद मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में न मिले, पर ये गंगा मैया स्वयं आपके क्षेत्र में चल करके आई है। वो गंगा मैया तक आपको जाना पड़ता है।
ये गंगा मैया स्वयं चलकर आती हैं। वो गंगा मैया में डूब ना जाए ख्याल रखना पड़ता है। ये गंगा मैया में ना डूबो तो आपको कुछ मिलने ही वाला नहीं है। ये भी गंगा है, वो भी गंगा है। वो गंगा मैया एक सीमित स्थान से होते हुए जाकर मिल गई हैं, गंगा सागर आदि होते हुए। लेकिन ये गंगा मैया जो त्रेता काल का प्रभु का चरित्र है, उसके पहले बाबा के हृदय में जो विराजमान हुए, फिर कलिकाल में गोस्वामी जी ने इसे लिखा और आज तक यह गंगा बहती चली आ रही है। हम और आप भी उसी गंगा में स्नान करने के लिए, गोते लगाने के लिए यहाँ पर एकत्र तीन है आरंभा सुनत नशाही काम मद दंभा। ये कथा विमल है। विमल का मतलब जानते हैं, जिसमें कोई मल ना हो, कोई विकार ना हो, समस्त विकारों से रहित यह विमल कथा है। इसको सुनने से क्या होगा? सुनत नशाही। नशाने का मतलब जानते हैं? नशा जाना। नशाने का अर्थ, आपके यहाँ कभी ओला गिरा है? कभी ओला गिरते देखा है आपने? जो आसमान से ओले बरसते हैं, देखा है कभी? अगर आपके सामने ओले गिरे और आप गिरेंगे तो आपके देखते देखते में वह पानी के रूप में परिवर्तित होकर समाप्त हो जाएंगे। आपको पता चलता है क्या कि क्या हो गया इतनी देर में? इसको कहते हैं कि सन्मुख ही रहना पर ऐसे मिट जाना कि पता ही ना चले सामने वाले को। इस प्रक्रिया को कहते हैं नसाना। हम मनुष्यों के अंदर कई प्रकार के विकार हैं, कई प्रकार के। गोस्वामी जी कहते हैं इन विषयों से मुक्ति मिल जाती है। ये विषय नसा जाते हैं। कैसे? जैसे वह ओले का विकराल सा वह जो पदार्थ है वह देखते देखते एक क्षण में नष्ट हो जाता है, पर पता ही नहीं चलता। प्रभु की कथा को कहते सुनते रहिए, हमारे विकार ऐसे ही नशा जाएंगे, पर हमको आपको पता लगने वाला नहीं है। हम आप सोचते हैं हमारी जिंदगी से ये विकार नष्ट हो जाए तो भगवान का भजन करें। अब अगर ये नष्ट हो जाए तो फिर भजन की जरूरत कहाँ बची है? फिर तो सब कुछ एकदम बढ़िया चकाचक काम बन गया। ये सारे विकार हमारे आपके प्रयासों से नष्ट नहीं हो सकते। इसीलिए गोस्वामी जी ने राम नाम का हथियार दिया है। आप बस राम नाम करते जाओ और इसके रेंज में जितने भी विकार आएंगे ये ऑटोमेटिक सारे शत्रु समाप्त होंगे। पर आपको एक काम करना है, राम नाम जप।